हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, हम इस चैनल पे थ्योरी कवर कर रहे हैं। करेंटली पोस्ट कॉलोनियलिज्म हम ख़त्म कर चुके हैं और आज जो हम ख़त्म करने वाले हैं जो थ्योरी, वो है फेमिनिज़म। क्योंकि सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है इस रिगार्डिंग, जो जो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और अब जो हम करेंटली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ फेमिनिस्ट थियोरिस्ट बाकी है, माइनर थियोरिस्ट है वो, साथ ही साथ जो आपने थंबनेल में देख ही लिया है, जूडिथ बटलर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। अब ये जो है, पहले हम देख लेते हैं अदर राइटर्स जो जो है, ठीक है, जो जिन्हें एक बार या दो बार यूजीसी नेट ने पूछा है। सो मेरी एलमान, उनका वर्क है जो थिंकिंग अबाउट वुमेन, पब्लिश्ड इन 1968। उसके बाद आता है केट मिलेट, सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स इन 1670, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। सो ये एक बार इसे देख लेना। और जर्मेन ग्रीड, द फीमेल एनाच या अंश, जो जैसे भी इसे पढ़ता है, 1970, ठीक है। उसके बाद सांड्रा गिलबर्ट एंड सुजान गिलबर्ट, द मैड वुमन इन द इटिक। ये जो वर्क है ना, इसका रिलेशन आपको वाइट सर्कस ऑफ सी से और जेन ईयर से ये वर्क इज सेट टू बी रिलेटेड। सो ये एक है मैड वुमन इन द एटिक। और साथ ही साथ शुलैमिथ वाइस्टोन का द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। ये कुछ वर्क्स है जो माइनर वर्क्स है, पूछा गया है यूजीसी के एग्जाम्स में, ठीक है। नाउ जूडिथ पमेला बटलर। बटलर इज एन अमेरिकन फेमिनिस्ट, queer philosopher, gender studies scholar whose work has influenced political philosophy, ethics, psychoanalysis, and the fields of feminist and queer theory, academic freedom, and literary theory. ठीक है। सो इन सब के साथ रिलेटेड है जूडिथ बटलर। अब जूडिथ बटलर का ये हर एक टर्म समझते हैं। पहले तो शी इज़ फेमिनिस्ट, क्वेयर थियोरिस्ट, आपको पता है क्वेयर, LGBTQ एंड ऑल ऑफ दैट, जेंडर स्टडीज, ठीक है, हुज वर्क हैज़ इन्फ्लुएंस्ड political philosophy, ethics, psychoanalysis, and the fields of feminist and queer theory, academic freedom, and literary theory. So उनका मेन कंसर्न हमें क्या क्या मिल रहा है? मेन फेमिनिज्म से रिलेटेड है, वो क्वेयर स्टडीज से रिलेटेड है, और साथ ही साथ शी इज़ रिलेटेड टू साइको एनालिसिस, ठीक है। इन तीनों के साथ उनका रिलेशन हमें मिल रहा है। अब उनकी जो वर्क्स है, जो यूजीसी नेट में पूछा है, दो वर्क्स को पूछा है। एक है जेंडर ट्रबल 1990 और बॉडीज दैट मैटर 1993। बट देर इज़ अ टर्म दैट यू नीड टू लुक इन टू, जो मुझे, जितना मैंने तो जो प्रीवियस ईयर सर्च किया, मुझे कहीं पे नहीं मिला, जेंडर परफॉर्मेटिविटी। अब दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू जेंडर ट्रबल। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है। परफॉर्मेंस मतलब क्या है? व्हेन यू एनैक्ट समथिंग, ठीक है, वही तो होता है ना परफॉर्मेंस। अब जेंडर परफॉर्मेटिविटी अकॉर्डिंग टू जूडिथ बटलर ये है कि जेंडर रोल्स जो है वो हम किसी को बचपन से नहीं आते। वी आर टॉट टू बी समवन, वी आर टॉट टू बी अ वीमेन, वी आर टॉट टू बी अ मैन, and this act, we society reminds us every single day that we have to perform these things in this very way, and when we do that, we conform to that very gender, ठीक है। यही है। अब समझो ये क्या है। जेंडर परफॉर्मेटिविटी इन विच Butler argues that gender is produced through the stylized repetition of acts rather than being an internal truth. According to her, gender कोई internal truth नहीं है. All of us are androgynous by nature. ये वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत पहले ही कह दिया। हम में दोनों चीज़ें होती है, masculine and feminine. Society होती है जो हमें एक चीज़ nurture करती है. If we are born with female sexual organ, हमें women बनाने के लिए society कुछ ऐसी बातें कहेगी that you have to dress in this way, you have to speak this way, you have to laugh this way, you have to work this way, you have to walk this way. ये कर करके society will make you a woman. And when you are a male person, आपको बोला जाएगा you cannot cry, आपको बोला जाएगा you should not be in kitchen, आपको बोला जाएगा you should be masculine enough, आपको बोला जाएगा you should be the bread earner for your family. ये सारी terms आपको बोली जाएंगी। तो इस एक्ट की रिपीटेशन, थ्रू रिपीटेशन ऑफ दिस डायलॉग्स एंड थ्रू रिपीटेशन ऑफ योर एक्ट्स, हर दिन आपको पता होता है, अगर आप मेल हो, आपको ख़राब भी लग रहा हो, तो आपको रोना नहीं है। तो ये एनैक्टमेंट, ये परफॉर्मेंस जब आप रोज़ करते हो, इट बिकम्स द ट्रूथ ऑफ योर लाइफ। लेकिन दिस इज़ नॉट द इंटरनल ट्रूथ, इट इज़ सोसाइटी दैट इज़ मेकिंग यू लाइक दिस। आप अंदर से यू आर एंड्रोजेनस बाय नेचर। अगर आप इसको हिंदू स्क्रिप्चर्स के सेंस में समझो, अर्धनारीश्वर, हर एक में अर्धनारीश्वर का एलिमेंट होता है।
इट इज़ अप टू अस कि हमें शिव को नर्चर करना है या शक्ति को नर्चर करना है। लेकिन सोसाइटी पहले ही आके आप में एक नर्चर कर देगी, आपको वो चॉइस देगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन जूडिथ बटलर का ये आर्गुमेंट है कि माई फेमिनिनिटी और माई मैस्कुलिनिटी इज़ नॉट माई इंटरनल ट्रूथ। बाई बर्थ मैं फेमिनिनिटी प्रैक्टिस नहीं कर रही या मैस्कुलिनिटी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, दैट इज़ द सोसाइटी दैट इज़ फोर्सिंग मी टू बिकम वन बेस्ड ऑन माई सेक्शुअल ऑर्गन, ठीक है। दिस इज़ व्हाट जूडिथ बटलर इज सेइंग। और सेकेंड वर्क जो है बॉडीज दैट मैटर 1993 में। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। छोटी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, अननेसेसरली बड़ी वीडियो बनाने का कोई सेंस भी नहीं है। सो यही है, दिस इज़ व्हाट फेमिनिज्म इज़, and this is what will help you to sail through your UGC net, your bachelor's and your master's, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। अब जो लोग मास्टर्स या बैचलर के स्टूडेंट्स ये समझ रहे हो कि 2 लाइन के जेंडर परफॉर्मेटिव में हम क्या कर सकते हैं, आपको परफॉर्मेटिविटी समझ आ चुकी है, ठीक है। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप उसमें कैसे डेफिनेशन सेट करते हो, आंसर को 500 वर्ड का कैसे बनाते हो। कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट समझना ही तो इम्पॉर्टेंट होता है ना। डेफिनेशंस तो बड़ी बड़ी आपको हर जगह पे मिल जाएंगी, लेकिन समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको एक बार वो समझ में आ गया, उसके बाद यू आर अ फ्री सोल। आप टेक्सचुअल इंटरटेक्सचुअल रेफरेंसेस डाल सकते हो इसमें, आप टेक्सचुअल कोटेशंस डाल सकते हो, आप क्रिटिक्स डाल सकते हो, और अपने आंसर को 500 वर्ड का या फिर 250 का, जितने की लिए बोला गया, बना सकते हो उसको। सो या, दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल रिगार्डिंग फेमिनिज्म, एंड वी दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फेमिनिज्म सीरीज टुडे। अगले दिन किसी नई थ्योरी के साथ आएंगे। अभी तक मैंने सोचा नहीं है क्या शुरू करेंगे, बट वी विल डेफिनेटली स्टार्ट समथिंग। लेट्स सी क्या शुरू करते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, और देखते हैं नहीं क्या थ्योरी शुरू करते हैं।